गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल अमेजिंग किचन में। गाइस, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो लेके आई दाल और तोरी की रेसिपी। बच्चों को तोरी ज़्यादातर पसंद नहीं आती है, तो आप उनके लिए दाल तोरी मिक्स करके इस रेसिपी को बना सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी रहने वाली है। तो देरी न करते हुए आइए सुपर टेस्टी दाल तोरी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी दाल लिया है और ये मैंने आधा किलो तोरी लिए हैं। तो इनका मैंने पहले छिलका निकाल लिया था। छिलका निकाल के इनको इस तरीके से कट कर लिया है और इसके साथ 2 टमाटर 2 प्याज लेंगे। तो पहले हम दाल को अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पर दाल को अच्छे से धो लिया है। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो ऑयल को हम यहाँ पर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और साइड में अपने प्याज चॉप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 प्याज को कट करके डाल दिया चॉपर में, कुछ लहसुन की कलियाँ, और इस तरीके से हम इसमें चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्याज भी चॉप हो गई है और यहाँ साइड में हमारा तेल जो गर्म हो रहा था वो भी गर्म हो गया है। तो इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और इसके बाद डालेंगे थोड़ी सी राई के दाने और यहाँ पर तेज़ पत्ता और इलायची डाल देंगे। और इसके बाद डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। आप इन्हें छोटा भी कट करके डाल सकते हो या लंबा भी कट करके डाल सकते हो। इसके बाद डालेंगे कटी हुई प्याज और यहाँ पर हम इन्हें थोड़ा सा चला देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इन्हें ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब तक हमारी प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, हमें इसे जब तक चलाना है। तो साइड में हम अपने 2 टमाटर जो थे उनको भी चॉप कर लेते हैं। जब तक हमारी प्याज का कलर चेंज होगा तब तक हमारे टमाटर भी चॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टमाटर चॉप हो गए हैं और हमारे जो प्याज का कलर था वो भी यहाँ पर थोड़ी देर में ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो प्याज का कलर था वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर जो हमने टमाटर को चॉप करके डाल रखा हुआ था वो डाल देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 2 चम्मच डालेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर और फिर डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हींग डालेंगे और इसके बाद डालेंगे यहाँ पर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और इसके बाद इसको चलाएंगे और 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। 2 मिनट में ही जो हमारा मसाला है यहाँ पर पक जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर टमाटर का कलर भी चेंज हो गया है और ऑयल जो था वो कढ़ाई में दिखना शुरू हो गया है। और यहाँ पर हम टमाटरों को और थोड़ा सा मैश कर लेंगे और 1-2 बार चला लेंगे यहाँ पर अच्छे से। और यहाँ पर हमारे टमाटर आप देख सकते हो पूरी तरह से ऑयल यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है, मसाले से अलग हो गया है ऑयल। तो हम क्या करेंगे, जो हमने दाल को धो के रखा हुआ था वो डाल देंगे और इसके साथ ही हमने तोरी को जो कट करके रखा हुआ था वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पर दाल और तोरी को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है पहले हमें। और यहाँ पर इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर ध्यान रखें कि पानी हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। जो पानी हम प्रेशर कुकर में डालते हैं ना, जैसे हम दाल और तोरी प्रेशर कुकर में डालते हैं तो उसमें हमें कम पानी यूज़ करना होता है, बट इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा यूज़ करना होगा। और पानी डालने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे नमक और नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर पानी की क्वांटिटी कितनी रखी है और इसके बाद इसे ढक के छोड़ देंगे। और एक बार आप देख सकते हो कि इसमें हमारी दाल में उबाल आना शुरू हो गया है, तो एक बार इसे हम चला देंगे बीच में और जलाने के बाद में फिर इसे थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे। हमारी दाल को यहाँ पर पकने में करीब 10 मिनट लग जाएंगी लगभग और 10 मिनट में हमारी दाल अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। दाल तोरी आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो, बट प्रेशर कुकर में हमें सिर्फ 1 सीटी लगानी होती है, नहीं तो हमारी दाल बहुत ज़्यादा गल जाती है। तो जिस तरीके से भी आपको दाल बनाना है, प्रेशर कुकर में या कढ़ाई में, आप कैसे भी बना सकते हो, बट जो कढ़ाई में फ्लेवर आता है ना दाल तोरी का वो बहुत अच्छा आता है। अगर आप चने की दाल डाल के तोरी बनाते हो तो हमें प्रेशर कुकर में ही सीटी लगानी चाहिए, क्योंकि चने की दाल गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट मसूर की दाल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत आसानी से बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी दाल तोरी की रेसिपी कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हमारी दाल तोरी में उबाल आ रहा है, इसके ऊपर एक बार और ढक्कन बंद करेंगे और बंद करने के बाद में यहाँ पर गैस बंद कर देंगे और इसे 2 मिनट तक ऐसे ही ढका रहने देंगे। 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारी दाल तोरी की रेसिपी कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर देखने में बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर जितना पतला हमारी दाल तोरी को होना चाहिए। तो गाइज़, आप भी इस दाल तोरी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे और बड़े दोनों को बहुत पसंद आती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ गाइज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर नई नई वीडियोज़ आती रहती हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।